मैंने सबकी सुनी और जगह जगह अब वो जनाजों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट और उसके ऊपर गुफ्तगू ओपिनियन ये सब कुछ जारी है। लाजिम है कि जो माहौल चल रहा होता है उसके माल लहू और मालय के साथ साथ वो बात किधर को लेके जाएगी उसमें से जैसे वो कहते हैं कि गालबन मीर दर्द ने कहा कि आखिरुल अम्र आह क्या होगा, कुछ तुम्हारे भी ध्यान पड़ती है। तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसमें से फिर एक नुक्ता जो जिसमें से एक समत का तयन या एक ऐसी डोरी निकालनी कि जिसके साथ आगे चला जा सके, वो यही होती है कि आखिरुल अम्र आह क्या होगा। तो उस हवाले से लोग अपनी अपनी राय के इजहार के साथ साथ अपने अपने खदशात का भी इजहार कर रहे हैं और खदशात के साथ साथ जिस चीज़ से अब वो तंग आ चुके हैं। वो आज एक दोस्त ने यूके से उबैदुल्लाह अलीम साहब के 4 मिसरे भी भिजवाए कि उतार इनमें कोई अपनी रोशनी या रब, कि लोग थक गए जुल्मत से अब बहलते हुए। तो लाजमी जिनके साथ हो रही होती है, जिनके साथ वो बीत रहे होते हैं मामलात, वो उससे थक भी जाते हैं। लेकिन उस जब आपको चिढ़ होने लगती है उस तरह के ख़ास किस्म के माहौल से, सफोकेटिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें आपका जब दम घुटने लगता है, उसमें फिर कहीं रुक के बैठ के ठंडे दिल और दिमाग से ये भी सोचना पड़ता है कि ये इसके ज़िम्मेदार हम खुद कहाँ तक हैं, हमारा अपना इसमें कहाँ तक रोल है। बहुत पुरानी बात है, यानी जिस वक्त लाल मस्जिद पे ऑपरेशन की अभी प्रोसेस चल रहा था तो वो साथ साथ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही होती थी कि आज ये हो रहा है, कल वो होगा, आज मुज़ाकरात चल रहे हैं, फ़लाँ एसपी की ड्यूटी लगाई गई है, फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है। तो हम चूँकि वहीं थे और वहाँ बाज़ हलकों से ज़ाती और करीबी तारुफ की वजह से कुछ ना कुछ कान पड़ी आवाज़ पता भी चल रहा होता था कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्हीं दिनों में हमारे एक दोस्त की हमशीरा की रुखसती थी, तो वो अफसर थे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के अंदर ही, उन्होंने वो इंतज़ामात किए हुए थे। तो उसमें भी यानी उस बज़ाहिर एक शादी या रुखसती या उसकी खुशी की तकरीब में भी एक तरह से एक चल रहा था हसल बसल का माहौल, क्योंकि इधर आप यानी शहर के एक सिरे में ये कर रहे हैं और हो रहा है, और उसमें अफसरान भी सारे वही हैं तकरीबन, उनके इनवाइटीज़ जो हैं जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के या अपना इंतज़ाम इंसराम जो शहर और ज़िले का होता है उसके लोग हैं, उनके ज़ाहिर है अहबाब होते हैं। तो शहर के अंदर वो दूसरी डेवलपमेंट साथ साथ चल रही थी, तो वो जिस तरह मेज़ें ये लगी है वो लगी है, सारे मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र और मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ्स के लोग भी वहाँ पर अपनी अपनी टेबल पे, वो पे टेबलों पे बैठने का भी ये होता है कि जो ज़रा से अपने करीबी होते हैं वो एक मेज़ पे बैठे हैं। तो लेकिन हर मेज़ से जो एक ख़ास हम और एक ख़ास भिनभिनाहट है वो उसी मामले की लाल मस्जिद ही की चल रही थी, और उसमें एक जो थ्रेट की फ़ज़ा थी शहर के लिए और लोगों के लिए जो थ्रेट की फ़ज़ा थी, और लोगों को जो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि अब तो वहाँ पर वो सोटियाँ लेके खड़े होते थे, वो औरतें लड़कियाँ जो जा रही हैं जिनके शलवारों से टखने ज़रा नज़र आ रहे हैं, तो वो उस पर सोटियाँ मार रहे थे। अब ये वाक़या ये नहीं है कि हर जगह हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा भी हुआ है, और हुकूमत और इंतज़ामिया और स्टेट के इदारों के इंटैक्ट होने की हालत में अगर ये वाक़या हो रहा है कि 2 या 4 लड़कियां जा रही हैं, ख़वातीन जा रही हैं, उनकी जाके तो कोई लौंडे जिन्होंने वो दाढ़ियों का एक ख़ास उसलूब होता है कि उनकी वो फिर वो कुंडल पड़ चुके होते हैं कि जी इसको तो हमने उस तरह ही नहीं लगाया सारी उम्र इस दाढ़ी को। तो वो मेरा एक स्टूडेंट भी था, तो उसने भी उसी तरह, मैंने कहा यार अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल वाली बात भी है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती को पसंद करते थे, तो अपनी दाढ़ी को ज़रा देख तो लो कि क्या ये वाकई अच्छी भी लग रही है।
ये तो आपके कान में मतलब किसी ने फूंक मार दी है कि जी उन्होंने उस तरह ना लाइए, तो बस फिर वो बड़ा ओरिजिनल सुन्नत का पैरोकार होता है। सुन्नत की ओरिजिनलिटी सुन्नत उसवे में है, उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवा है सुन्नत सारी, उसको अडॉप्ट करें। और वो सारे, ये नहीं है कि आप उसको कतरें भी ना, उसकी कोई मतलब लाइन लेंथ का भी ख्याल कोई नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं, लिहाजा तो वो तबकात के उस तरह के लौंडे जो हैं वो वहाँ से निकल के खड़े हो जाते थे। अब पारा कोई F6 में खड़ा हो गया, कोई इस तरह, और उधर छापे मारे जा रहे हैं, उधर वो जाहिर है कि शरीयत, इस तरह की शरीयत जो इस सदी की, और इस सदी में भी एक ख़ास सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में एक जो इस्लाम और इस्लाम की शरीयत पैदा हो रही है पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार, और अफ़गानिस्तान में रशिया की पसपाई और अमेरिकन ब्लॉक के साथ सऊदिया फंडेड और सऊदिया स्पॉन्सर्ड जो उस वक्त सूरत हाल थी, उसके अंदर तो एक ख़ास तरह का मतलब ब्रांडेड और टेलर मेड किस्म की शरीयत बना के दी गई थी, जिसका नफाज जो है वो कोई आज़ सल्लम या खुदा ताला की मशीयत की ना उसमें आइनादारी थी, ना उससे उनकी सीरत के पहलू और उसके रंग झलकते थे। वो तो मुल्लायत थी, मुल्लायत की एक पूरी हायरार्की डेवलप हो रही थी, जो एक तरफ दाइश बन रही है, दूसरी तरफ वो बिन लादेन ब्रांड बन रहा है, तीसरी तरफ उसके वो जो हाफिज सईद ब्रांड था, और उस सारों के दरमियान गो बिटवीन जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी, और वो उसको अपने डीप स्टेट की जो हफीम है वो खुद भी खाए बैठे थे, और अपनी पब्लिक को भी उस पर लगाया हुआ था। उस शरीयत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और खुदा ताला की तरफ से उतारी गई ताज़ा तरीन जो ताल्लुक़ बिल्लाह के नतीजे में और इंसानों के खुदा से ताल्लुक़ के नतीजे में जो कोड ऑफ लाइफ डेवलप होता है, जो मैन टू गॉड एंड मैन टू मैन तामल की SOPs डेवलप होती हैं, उससे तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल डंडा, बंदूक, गोली, सोटियाँ और पगड़ियाँ और तस्बीहां और दाढ़ियाँ वो ज़ाहिर है आप पे मुसल्लत होनी थी, और वो हो रही थी। उन हालात में जब वो वहाँ बैठे हुए हर शरीफ आदमी जिन्होंने कुछ पढ़ा भी है, कुछ सोचा भी है, दुनिया में उनका एक एक्सपोजर भी है, वो CSS करके बैठे हुए हैं, फिर उनको ज़ाती ज़ौक़ भी रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके तबीयत के मैलानात भी हैं। इन सारों से मिलके जो बंदा बनता है वो उस तरह की कठमुल्लायत और उस तरह के यकचश्मेपन का शिकार तो हो नहीं सकता। उसमें बैठे हुए हर टेबल से उसके ऊपर यार ये क्या हो रहा है, बस अब कहाँ बात पहुँच गई है, अब देखें ना, ये सारी बातें हो रही हैं। तो मेरी टेबल पे मेरे साथ एक दोस्त हमारे ज़फ़र बाजवा साहब, पुराने मेरे क्लास फेलो थे, तो हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अब वो ज़फ़र बाजवा का एक स्टाइल है कि उसने जो बात पब्लिक को कहनी हो वो बजाय सबसे बात करने के या ओवरऑल जैसे एक अपना मौक़िफ़ बंदा देता है, वो मजलिस में अपना जो करीबी वाकिफ़ दोस्त हो ना उसको एड्रेस करके या उसी को मुखातिब करके बरंगे सरगोशी वो अपना बयान दे देते हैं। ये उनका शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। तो जब वो सब चल रहा है तो मुझे कहते हैं ए जेड़े लगे ने ना सारे मौलवी नूं बुरा कहण, इस सारे उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह भी समझते हैं। मतलब कह ये रहे हैं कि मुल्लायत अब हमें डेडलॉक की पोजीशन पे ले आई है, और वन वे और द अदर उसी को रहमतुल्लाह अलैह भी बना के बैठे हुए हैं। तो जब तक इसको किसी एक साइड पे लगेंगे नहीं, एक क्लियर कट मौक़िफ़ नहीं देंगे और एक अफर्मेटिव नो नहीं कहेंगे उसकी रेट को और उसकी उस आलमियत को जो जहां मर्जी अल्लामा का लफ्ज़ ठोक देते हैं, तो उस वक्त तक तो फिर इनके साथ ये खिलवाड़ होता ही रहेगा।